Hello everyone. So as you all know that CBSE has released a circular on 6th April 2023 regarding the assessment and evaluation for classes 9 to 12. There is a change due to National Policy of Education in the examination pattern in the format of the question paper. So in 2022-23 also few chapters were deducted for classes 9 to 12 and the format of the question paper was different. Now according to that circular it has been released for the 2023 and 24. तो 24 and 25 में क्या changes होंगे that I will let you know later on जब CBSE हमें कुछ बताएगी. But this year CBSE total focus on competency based questions, right? So they want to remove that rote learning process. So to get good marks, for getting better result, we have to prepare from the NCERT book and NCERT exemplar questions. So in between the paragraph we have to go through it, we have to just understand each and every word which is available in the NCERT book, because अब जो question paper है, अब जो है question paper understanding वाला आने वाला है, right? So if you are properly understanding about the concept which we have studied in class 9 to 12, then only you will be able to get good marks. So let's see what has been changed in the examination pattern as compared to 2022-23 to 23-24. So as you can see, in 2022 and 23 CBSE ने क्या किया था, competency based questions थे 40%, और जो 40% थे वो थे इन द फॉर्म ऑफ MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन और एनी अदर टाइप, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 20%, एंड जो रिमेनिंग 40% थे वो थे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, राइट टाइप क्वेश्चन से, टाइप 1, टाइप 2 फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स. इट मीन्स के 60% ऑब्जेक्टिव एंड 40% was subjective, right? But this year there is a change in the academic session 2023-24. What is the change? Competency focused question in the form of MCQ, और वो जो क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड भी हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और कोई भी अदर टाइप भी हो सकती है, बट लेकिन होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप. तो इसको वेटेज दी गई है 50%, राइट? और दूसरे हैं सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप, ये भी MCQs ही हैं हमारे, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बी ऑफ 20%. और जो दूसरे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप 1, 2 एंड लॉन्ग आंसर, उनकी जो वेटेज रखी गई है वो है 30%. तो टोटल 70% ऑब्जेक्टिव, राइट, कंपिटेंसी बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग. So these parameters will be taken care in this examination. This is for classes 9th and 10th. Now you can see for class 11th and 12th. In class 11th and 12th last year की अगर हम बात करें तो competency based questions थे 30%, right, in the form of again MCQs. वो MCQs case based, source based, integrated question और दूसरी किसी भी टाइप के हो सकते थे. 20% ऑब्जेक्टिव एंड 50% जो था वो रिमेनिंग शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे. बट दिस ईयर CBSE ने इसमें भी चेंज किया है. जो फर्स्ट स्लॉट था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उनको कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस बना के 40% कर दिए 30% से, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो इस बार भी 20% ही रहेंगे, जिसमें 1 रिस्पॉन्स है वो होते हैं MCQs ही हैं. और जो थर्ड है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, दैट इज शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, उनकी जो वेटेज है थोड़ी कम कर दी है 40%. तो क्लास 11th और 12th में 60-40 का रेशियो जाने वाला है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपिटेंसी बेस्ड मींस, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको आपने कहाँ अप्लाई किया है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में आप कहाँ यूज करते हो. तो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो जाते हैं. तो इस तरीके से जो CBSE का मेन टारगेट है, तो जो एग्जामिनेशन सिस्टम को जो चेंज किया है उसमें हमारा जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग, जो स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसको ऑब्वियसली बढ़ाया जाएगा, और स्टडी सिस्टम में भी और एग्जामिनेशन में भी इवैल्यूएशन उसी तरीके से की जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चेंजेस. If any other changes, any other latest circulars will be released by CBSE, I will get back to you. Thank you so much.